कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज से ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो कक्षा 12 विषय है भौतिक विज्ञान, अध्याय 11 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर चल रहा है। आज की हेडिंग है स्वप्रेरण गुणांक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण गुणांक क्या है? किसी कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अगली हेडिंग है स्वप्रेरण गुणांक, अथवा इसी को कहते हैं स्वप्रेरकत्व। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस घटना को स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। यदि कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न वैद्युत वाहक बल E हो तथा डेल्टा T समय में कुंडली में बद्ध फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई हो, तो उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल स्मॉल e बराबर -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है, या E बराबर माइनस डेल्टा n फाई अपान डेल्टा टी। इसको पुनः चेंज करेंगे, E बराबर माइनस डेल्टा LI अपान डेल्टा टी, तो हमें मिल रहा है E बराबर -L डेल्टा I अपान डेल्टा टी, जहां डेल्टा I अपान डेल्टा टी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। डेल्टा I अपान डेल्टा टी यह प्रदर्शित करता है कि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध कर सके। अतः L बराबर -E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा टी स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी। इसको अंडरलाइन किया गया है। स्वप्रेरण गुणांक के लिए फार्मूला है, बच्चे इसको नोट करेंगे और याद रखेंगे। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। हेनरी की परिभाषा, एक हेनरी उस कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर है जिसमें 1 एम्पीयर प्रति सेकेंड की दर से धारा परिवर्तन होने पर 1 वोल्ट का
स्वप्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर प्रति सेकंड होता है। इस फार्मूलों को आप लोग याद रखना कि 1 हेनरी इजकल टू 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर प्रति सेकंड। देखिए अगली हेडिंग है स्वप्रेरण गुणांक के मूल मात्रक एवं बीमाएं। हम जानते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व यल बराबर ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी होता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जब हम एल की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो आपका ये जो डेल्टा टी है ये ऊपर चला जाएगा, एल बराबर ई डेल्टा टी अपान डेल्टा आई होगा। एल का मात्रक अर्थात स्व प्रेरण गुणांक का मात्रक इजकल टू, देखिए वोल्ट, ई जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल है जिसकी इकाई हमारी वोल्ट होती है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल की इकाई जो होगी वह वोल्ट होती है, तो यहाँ पे हम वोल्ट लिख देंगे, इनटू समय की इकाई सेकंड लिखी गई है बटे आई, आई आपकी धारा है, धारा की इकाई यहाँ एम्पियर लिखी गई है। तो हमें वोल्ट को चेंज करना है। आप जानते हैं कि 1 जूल प्रति कूलाम को हम 1 वोल्ट लिख सकते हैं, तो वोल्ट के स्थान पे आप लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, इनटू सेकंड लिख लिया गया बटे एम्पियर। फिर यहां पे हम चेंज कर रहे हैं, जूल को चेंज कर दिए न्यूटन में, इनटू मीटर इनटू सेकेंड बटे कूलाम इनटू एम्पियर। न्यूटन को चेंज किया जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे बल की जो इकाई होती है वह न्यूटन होती है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम हटा करके यहाँ पे न्यूटन रखेंगे, अर्थात न्यूटन को हटा करके किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख दिया गया, इंटू मीटर इंटू सेकेंड को उतार लिया गया बटे कूलाम को चेंज कर रहे हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। 1 एम्पियर सेकेंड बराबर होता है 1 कूलाम, कूलाम को चेंज कर दिया गया एम्पियर सेकेंड में, इंटू ये एम्पियर है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 इंटू एम्पियर की पावर -2। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है, किलोग्राम को हम यम से प्रदर्शित करेंगे तो इसकी इकाई द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है, तो किलोग्राम को हम एम से दिखा दिए। लंबाई की इकाई मीटर होती है, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो यहाँ एल स्क्वायर लिख दिया गया। समय की इकाई सेकंड होती है तो टी की पावर -2 दर्शा दिया गया। धारा की इकाई एम्पियर होती है तो एम्पियर ए की पावर -2 दिखा दिया गया। तो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है अतः स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व एल की बीमा जो होगी यम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2 होती है। आपके यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग विधिवत तैयार रखिएगा। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा बीमा बताइए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला